दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बाद में हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में और हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। तो तीनों कंपनी के बारे में एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने दोस्तों आज के दिन मार्केट अगर ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो आज के दिन हमें मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अनस्टेबलनेस हमें देखने को मिला। बिल्कुल भी दोस्तों स्टेबल मार्केट हमें देखने को नहीं मिला। बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल आज के दिन हमें मार्केट देखने को मिला। कभी मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर ड्राइव होते हुए देखने को मिल रहा था, कभी मार्केट नेगेटिविटी के अंदर हमें ड्राइव दोस्तों होते हुए देखने को मिल रहा था। और उसी का आप या बोल सकते हो अनस्टेबल मार्केट या फिर एक वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल रहा था, जिसके चलते मैक्सिमम इंडेक्स के अंदर करेक्शन देखने को मिला, मैक्सिमम सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिला और उसके चलते मैक्सिमम स्टॉक के अंदर भी हमें आज के दिन करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात की जाए तो एक बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल कर जिसके चलते ट्राइडेंट के अंदर आज के दिन एक ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें जंप दोस्तों देखने को मिला। बिल्कुल भी दोस्तों एक प्रेडिक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा था, फिर भी एक बहुत शानदार तरीके से जंप हमें ट्राइडेंट के अंदर देखने को मिला है। न्यूज़ बेस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज के दिन अगर आप देखोगे मोर देन 8% की जंप हमें आज के दिन हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों देखने को मिला। यहाँ अगर आप देखोगे जब मार्केट हमें स्टार्ट आपको देखने को मिला था उसके बाद 2 यानी कि 1:30 जब हमें टाइम 1:30 बजा था उसके बाद ही कंपनी के अंदर लगातार हमें तेज़ी आपको देखने को मिला और तेज़ी के चलते कंपनी के अंदर 8% की जंप हमें देखने को मिला और 8% की जंप के बाद ही हमें ट्राइडेंट के अंदर क्लोजिंग दोस्तों देखने को मिला। अभी ऐसी क्या न्यूज़ निकल के आई, बेसिकली कंपनी जो है एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। पहले हमें लार्ज कैप कैटेगरी से ट्राइडेंट हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहा था। अक्टूबर 2021 के बाद जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर फॉल देखने को मिला, एफआईज की सेलिंग देखने को मिली, डीआईज की सेलिंग देखने को मिली, रिटेल इन्वेस्टर की सेलिंग हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से हमें सेलिंग होने की वजह से ही ट्राइडेंट का जो मार्केट कैप था 28,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। अभी जो ट्राइडेंट का जो मार्केट कैप है हमें 20,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी थी अभी मिड कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रहे और 40 रुपये के आसपास हमें आज के दिन क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली देखिएगा ट्राइडेंट किन किन सेगमेंट के ऊपर बिजनेस करता है, किन किन सेक्टर के ऊपर बिजनेस हमें करते हुए देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम की अगर बात की जाए जो कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज हमें जनरेट करते हैं वो कि टेक्सटाइल सेक्टर। सेकेंड अगर आप देखोगे तो पेपर के अंदर भी कंपनी काम करते हैं। थर्ड अगर आप देखोगे केमिकल्स के अंदर भी हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मैंने कलेक्शन दोस्तों एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसके अंदर दोनों सेगमेंट के ही चलते हुए ट्राइडेंट के अंदर हमें आज के दिन एक नेचुरल एक ऑर्गेनिक हमें जंप देखने को मिला। एक स्पेसिफिक या फिर एक आप या बोल सकते हो कि कोई हमें ऐसी सेपरेटली आपको न्यूज़ निकल के नहीं आ रही, लेकिन एक नेचुरल न्यूज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हिडन न्यूज़ भी बहुत सारे हमें निकल के आ जाते हैं, जहाँ पेपर की अगर जो भी कंपनीज पेपर रिगार्डिंग काम करती है, पेपर के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा पेपर की जो प्राइसिंग है लगातार इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है और पेपर की प्राइसिंग इंक्रीज होने से कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें जंप दोस्तों देखने को मिल जाता है और उसी का फायदा हमें ट्राइडेंट को करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ा बिजनेस ट्राइडेंट पेपर सेगमेंट के अंदर नहीं करता, लेकिन जितना भी करता है ये कंपनी के लिए बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आई है। सेकेंड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो मैंने आपके साथ कल के दिन क्रूड ऑयल का प्राइस मैंने आपके साथ शेयर किया था, एज वेल एज ब्रेंट क्रूड ऑयल का भी मैंने आपके साथ दोस्तों प्राइस शेयर किया था, जिसके चलते आपको क्रूड ऑयल के अंदर भी और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर भी आपको गिरावट हमें देखने को मिला। जितना क्रूड ऑयल के अंदर और ब्रेंट क्रूड ऑयल के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगा, उतना ही बहुत गजब का बेनिफिट हमें केमिकल सेक्टर के अंदर कंपनी जो काम करती है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते केमिकल सेक्टर के अंदर भी हमें ट्राइडेंट काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिसके चलते दोनों न्यूज़ के बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट के अंदर हमें आज के दिन हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। और ट्राइडेंट के अगर आप यहाँ अबाउट सेक्शन के अंदर भी देखोगे तो ट्राइडेंट एक पेपर सेगमेंट के अंदर और केमिकल सेगमेंट के अंदर भी हमें काम कर दोस्तों करते देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों अगर आप देखोगे कभी भी आपको ट्राइडेंट के अंदर हमें एक बहुत शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने ट्राइडेंट को जैन 2022 से पहले यानी कि दिसंबर 2021 तक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर कंपनी हमें ड्राइव होती हुई देखने को मिल रही थी। पहले हमें कंसोलिडेशन फेज, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन फेज, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन फेज, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा था।
ऑलमोस्ट 6 से 7 बार यही पैटर्न कंपनी लगातार रिपीट करते हुए देखने को मिल रही थी। एक बार पैटर्न रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मार्केट के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिला, इसके अंदर भी हमें नेगेटिविटी, हमें इंपैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से ट्राइडेंट के अंदर परफॉर्मेंस के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिला। लेकिन जब भी ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों तेजी देखने को मिलेगी, आपको तेजी के पीछे नहीं भागना, जिसके चलते अगर आप ट्राइडेंट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कीजिएगा। बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यह होल्ड कर सकते हो आने वाले फ्यूचर में, पेपर सेगमेंट के अंदर, केमिकल सेगमेंट के अंदर या फिर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, तीनों सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगा। जिसके चलते पहले से अगर आप बाइंग करके रखेंगे, उसके बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए देखने को मिल जाएगी और आने वाले फ्यूचर में ट्राइडेंट आपको 100 रुपीज भी क्रॉस करके हमें आगे बढ़ते दोस्तों देखने को मिल सकता है। और जैसे कि आपको पता है, हर एक कंपनी के अंदर एफआईज की लगातार हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन एफआईज ने हमें ट्राइडेंट के अंदर स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिला है। यहाँ अगर आप देखोगे, एफआईज पहले 2.48% होल्ड कर रहे थे, बाद में 3.13%, और अभी अगर आप देखोगे 3.17% के आसपास हमें एफआईज इसके अंदर होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे। डीआईज नए के बराबर थे, अभी भी हमें स्लाइटली इंक्रीज इनकी होल्डिंग हमें देखने को मिली। और यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमें ऑर्डर्स की भी अच्छी खासी स्टेबल हमें होल्डिंग निकल के आ रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए, कंपनी सिक्योरिटीज के अंदर हमें काम करते देखने को मिल रही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंपनी काम करे, डेटाबेस के अंदर भी कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिल रही। दूसरी कंपनीज को कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड को भी सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बढ़िया मौका है अभी भी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको जो हमें तेजी देखने को मिल रही थी, रिकवरी जो आपको देखने को मिल रही थी, फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही। और अगर आप सच में हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो, आप करंट प्राइस के हिसाब से बाइंग करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना, हर एक गिरावट के अंदर आप 5-5% की अमाउंट, 10-10% की अमाउंट डाल के लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कई लोगों को एक सवाल निकल के आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में क्या हमें आईटी सेक्टर के अंदर जंप देखने को मिल सकती है, क्या डिमांड हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगी। अभी अगर आप देखोगे, इंडिया लगातार हमें ग्रोइंग कंट्रीज में से हमें निकल के आ रहे हैं, तो ग्रोइंग कंट्रीज के लिए आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक वाइटल रोल दोस्तों प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आईटी सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आपको डिमांड दोस्तों देखने को मिलने वाली, इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। तो जिसके चलते अगर आप अभी से हैप्पीएस्ट माइंड को अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आपको आने वाले 5 साल में एक शानदार तरीके से रिटर्न दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और अभी तक आपको हैप्पीएस्ट माइंड 30% से ज़्यादा करेक्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अभी दोस्तों बाइंग करेंगे, जब कंपनी फुल हमें रिकवर होते हुए देखने को मिलेगी, तब आपको 31% का रिटर्न हमें देखने को मिल जाएगा। और आने वाले फ्यूचर में जब कंपनी के अंदर शानदार तरीके से आपको तेजी देखने को मिलेगी, उसका भी आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया, सबसे शानदार तरीके से मौका निकल के आए हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें कोई भी मार्जिन के अंदर अभी तक हमें इशू देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के अंदर, जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर आपको दोस्तों स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि 2:10 कंपनी का बेसिकली फेस वैल्यू हमें 10 अभी देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूशन के बाद आपको 2 के अंदर कन्वर्ट देखने को मिलेगा, तो जिसके चलते 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर है तो 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर है तो 1000 शेयर के बदले 5000 शेयर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी कंपनी के अंदर, इसी रेशियो के अंदर आपको दोस्तों हमें स्प्लिट का बेनिफिट हमें देखने को मिलने वाला है। और अभी तक इस कंपनी के अंदर हमें कोई भी एग्जिट और रिकॉर्डेड दोस्तों देखने को नहीं मिला। जब भी कंपनी के अंदर एग्जिट और रिकॉर्डेड देखने को मिल जाएगा, मैं आपके साथ 100% शेयर कर दूंगा। अभी बेसिकली कंपनी का इंपॉर्टेंट जो मेजर पॉइंट निकलेगा कंपनी का बिजनेस, it is engaged in the manufacturing AC generator electric motors for various applications where are specifically designed to suit the needs of the customer base on their requirement and specification। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें ये देखने को मिल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से ये कंपनी हमें बिलोंग करती देखने को मिल रही है। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर आपको 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का में बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, बेसिकली ये कंपनी हमें यहाँ स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 2000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 सालों में 85% का इस कंपनी के अंदर हमें अभी तक रिटर्न देखने को मिल चुका है।
एज वेल एज पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो आपको 170% का हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में आपको तेजी देखने को मिलेगी तो ये दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। सिर्फ स्प्लिट के चलते कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश आपको मत कीजिएगा, सारा पैसा आपका यार डूब जाएगा। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।